क्वेश्चन है, 4 बिट्स का एक समूह क्या बनाता है? 4 बिट्स का एक समूह क्या बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निबल बनाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुदावलेखी 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 बैरोग्राफ का डैश द्वारा आविष्कार किया गया। वायुदावलेखी बैरोग्राफ का डैश द्वारा आविष्कार किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लुसियान विधि द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुमेह 28 नंबर क्वेश्चन पे है, मधुमेह होने का कारण है। मधुमेह होने का कारण है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंसुलिन की कम उत्पादन के कारण मधुमेह होता है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टेक्टोना ग्रैंडिल्स लीन डैश का वैज्ञानिक नाम है। टेक्टोना ग्रैंडिल्स का वैज्ञानिक नाम है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सागौन का होता है वैज्ञानिक नाम। 30 नंबर, सी एनीमोस डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। सी एनीमोस डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निरेडिया के अंतर्गत आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के अंदर स्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के अंदर स्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर स्थित होता है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा क्या होता है? जिसका आंसर है सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर, एलिफेंटा की गुफाएं डैश में है। एलिफेंटा की गुफाएं डैश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा ये उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि कैंपिंग टेंट के लिए मांग वक्र यानी कि डी का मान इतना और आपूर्ति वक्र इतना हो तो संतुलन कीमत क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2000 होती है। चलते बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान एवं सेवाओं के मूल्य क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन डैश भाग होती है। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 भाग होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन 38 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसी आम जलकुंभी भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसी आम जलकुंभी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एकोर्निया को आम जलकुंभी कहा जाता है। एकोर्निया को आम जलकुंभी कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल डैश के साथ जुड़ी है। रुक्मणी देवी अरुणडेल डैश के साथ जुड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भरतनाट्यम के साथ जुड़ी हुई है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह को एक बौनाग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को एक बौनाग्रह भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लूटो को बौनाग्रह कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन पे, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण डैश की याद में कराया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण डैश की याद में कराया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, मुमताज महल की याद में कराया था।
बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड में किस अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इसका आंसर हो जाएगा सी, दिलीप कुमार ने किया था। चलिए बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यंग का मापांक। यंग का मापांक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई सीमा नहीं है इसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इसी उद्घोषणा को संसद द्वारा डैश के भीतर समर्थन देना जरूरी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 माह के भीतर सबका आवेदन देना जरूरी पड़ता है। 49 नंबर क्वेश्चन पे दीपिका कुमारी डैश से संबंधित है? दीपिका कुमारी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तीरंदाजी से संबंधित है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थशास्त्र डैश ने लिखा है? अर्थशास्त्र डैश ने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चाणक्य। तो दोस्तों हमने पिछले समय बाकी में पूछे गए जिसका पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपको बहुत सारे एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो धन्यवाद।